आज से 4.6 बिलियन साल पहले ना अर्थ थी, ना ह्यूमंस और ना कोई लाइफ। सिर्फ अंधेरा था और एक खामोश ठंडी बेजान स्पेस। लेकिन इस खामोशी के बीच कुछ होने वाला था जो पूरी सोलर सिस्टम की किस्मत बदल देगा। स्पेस में एक मैसिव क्लाउड था जिसे हम कहते हैं निब्यूला। ये क्लाउड बना था गैस, हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट से। लेकिन ये क्लाउड बिल्कुल शांत नहीं था। दूर कहीं एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, एक स्टार का धमाकेदार डेथ। उस एक्सप्लोजन ने शॉकवेव भेजी और इस न्यूबिला को डिस्टर्ब कर दिया। और फिर ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया। स्लोली, धीरे धीरे गैस और डस्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। जैसे ही पार्टिकल्स पास आए, ग्रेविटी और स्ट्रॉन्ग होती गई और फिर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ। ज्यादा मास, ज्यादा ग्रेविटी और ज्यादा मटेरियल अट्रैक्ट। ये क्लाउड कोलैप्स होने लगा और जैसे ही कोलैप्स हुआ, ये घूमने लगा। क्लाउड अब एक स्पिनिंग डिस्क में कन्वर्ट हो चुका था। बीच में सबसे ज्यादा मटेरियल जमा होने लगा और साइड्स पर बचा हुआ डस्ट फ्यूचर प्लैनेट्स बनने वाला था। लेकिन बीच में एक फायर बॉल बन रहा था। सेंटर में जो बॉल बनी उसे हम कहते हैं प्रोटोस्टार। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे जैसे और गैस अंदर गिरती गई, प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया। टेम्परेचर लाखों से करोड़ों डिग्री तक पहुँच गया। सोचो, इतना प्रेशर कि एटॉम्स भी सरवाइव ना कर पाएं। और फिर एक एग्जैक्ट मोमेंट पर हाइड्रोजन एटॉम्स ने टूटना बंद किया और फ्यूज होना स्टार्ट किया। दो हाइड्रोजन एटॉम्स मिलकर बने हीलियम और इस प्रोसेस में निकली मैसिव एनर्जी। ये प्रोसेस कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और यही मोमेंट था जब सूरज का जन्म हुआ। जैसे ही फ्यूजन स्टार्ट हुआ, एनर्जी हर डायरेक्शन में ब्लास्ट होने लगी। लाइट, हीट, रेडिएशन सबके साथ सूरज अब एक स्टेबल स्टार बन गया था। टेम्परेचर सरफेस पर 5500 डिग्री सेल्सियस और कोर में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था। ये कोई आम आग नहीं है, ये है कॉस्मिक न्यूक्लियर रिएक्टर। अब सवाल आता है, सूरज इतना गर्म रहता कैसे है? आंसर सिंपल नहीं है। सूरज 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है वो इतनी पावरफुल है कि अर्थ तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। और वही एनर्जी जिंदगी को पॉसिबल बनाती है। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर सूरज ना होता, अर्थ बिल्कुल जम जाती। कोई लाइट नहीं होती, कोई प्लांट्स नहीं होते, कोई ऑक्सीजन नहीं होती और कोई ह्यूमन भी नहीं होते। मतलब हम सब सूरज की वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक शॉकिंग ट्रूथ, सूरज हमेशा नहीं रहेगा। अभी वो अपनी लाइफ के मिडिल फेज में है। अगले 5 बिलियन साल में वो एक्सपैंड होगा, रेड जाइंट बनेगा, शायद अर्थ को भी निगल ले और फिर वो धीरे धीरे मर जाएगा। एक आग जो जिंदगी बनी, तो सूरज कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। वो एक एक्सीडेंट नहीं, एक कॉस्मिक मिरेकल है। एक आग का गोला जो बिलियन सालों से जल रहा है और हर सेकंड हमें जिंदा रख रहा है। अगली बार जब तुम सूरज को देखो या फिर उसकी रोशनी फील करो, तो याद रखना तुम एक स्टार की एनर्जी पर जी रहे हो। बी थैंकफुल।